नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं फैंटेसी क्रिकेट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब इस मसले पर सरकार और ज्यादा घिरती नजर आ रही है। अब सीधे स्टेट और यहां पर सेंट्रल की लड़ाई सामने आ गई है और ऐसे में अब इस पूरे मसले पर खिलाड़ी भी मैदान पर उतर गए और सवाल अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट से है कि वो किस तरीके का फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि लगातार हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई कि फैंटेसी क्रिकेट में अपडेट क्या है और गेमिंग बिल को लेकर आगे क्या सुनवाई होने वाली है। इस वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं कि अब सरकार के पास नई चुनौती क्या हो गई। 1 अक्टूबर से जैसा कि गेमिंग एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो मसला है वो थोड़ा सा और ज्यादा गंभीर हो चुका है। इसमें जो कुछ नए तरीके से अगर आप देखें तो विशेषज्ञों की जो राय सामने आई, एक वकील का जो बयान है वो अपने आप में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए स्किल गेमिंग को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। यहां तक कि चांस बेस्ड गेम्स पर स्टेकिंग भी नए केंद्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। यह हमेशा से ही स्टेट लिस्ट के तहत आता था। अगर कुछ राज्य ये कहना चाहे कि वे ऑनलाइन 3 पत्ती जैसी गैम्बलिंग या सोशल कैसीनो गेम्स के लिए लाइसेंस देना चाहते हैं तो ये कानून उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। तो जो ये स्टेट और सेंटर की लड़ाई उसमें ये है कि पहले गैम्बलिंग को लेकर जो कानून थे वो हर स्टेट के अलग अलग थे। तभी तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ स्टेट में अगर ड्रीम 11 चल रहा है तो कुछ में बैन कर दिया गया। लेकिन इस कानून के आने के बाद से हर स्टेट में एक ही तरीके की चीजें लागू होने वाली हैं। तो यहां पर मामला सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं कि केंद्र के इस नियम में कहीं ना कहीं स्टेट का जो है वो टकराव होने वाला है। और यह भी कहा गया कि भाई इस बिल के तहत छोटे छोटे जो गेम हैं जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, अगर मान लीजिए कोई 3 पत्ती खेल रहा है, 10 का गेम लगाकर खेल रहा है, तो वहां पर भी मामला ऐसा है कि नहीं वो भी नहीं खेला जा सकता। यहां पर अगर आप देखिए सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो वो नियम आया था, जिस तरीके से एक्ट बनाया गया है कि स्किल गेम और तमाम चीजों को लेकर, क्या उस कानून में दोनों चीजों को अलग तरीके से नहीं बांटा जा गया हुआ है। ये अपने आप के जहन में सवाल है कि चलिए जो जुआ है, जो तमाम चीजें हैं, इस पर आप बैन जरूर लगाइए, लेकिन जो फैंटेसी ऐप है इनके बारे में आगे अभी आपको और जानकारियां देते हैं, क्योंकि यहां पर जो सरकार के सामने अभी चुनौती है वो ये हो चुकी है कि केंद्रीय कानून ने राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल किया जो गैम्बलिंग को नियंत्रित करता है। यानी कि जो स्टेट में जिस तरीके से गैम्बलिंग को नियंत्रित कर रहा है, इस नियम उस पर दखल दे रहा है। इसलिए स्टेट और ये सेंट्रल की लड़ाई यहां पर अब सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर जा रहा है। इसके अलावा कानून में स्किल और चांस गेम्स के बीच का जो अंतर है वो क्लियर ही नहीं है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। इसके अलावा रियल मनी गेमिंग कंपनियों का कहना है कि उनका गेम स्किल या सोशल गेमिंग है, गैम्बलिंग नहीं है। अब ये आप देखिए, मतलब कि कहीं ना कहीं जो सरकार को अंतर रखना चाहिए था वो अंतर रख नहीं पाए। और जो ये गेमिंग कंपनियां जिनको ऑलरेडी अलग अलग राज्यों के अनुसार से चीजें चल रही थी, वो तो क्लियर है कि हमारा जो गेम है ये तो गैम्बलिंग है ही नहीं, ये तो स्किल बेस्ड है। अगर आपके पास स्किल है तो आप जीतोगे, नहीं तो आप हार जाओगे। इस बात को लेकर टकराव है। और जो सुप्रीम कोर्ट में मसला है वो अगर आप देखेंगे अभी तक हुआ क्या, वो भी आपको बता देते हैं कि जो देश भर में अलग अलग जो याचिकाएं दायर की गई थी वो सभी याचिकाओं को एकत्रित कर लिया गया। पहले था कि भाई जल्दी जल्दी इकट्ठा करो, टाइम लगा, लेकिन हां सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सभी याचिकाओं को जो ट्रांसफर किया गया वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि इनको एक साथ सुनने पर क्या होगा कि समय की बचत होगी और फैसले में कम से कम एकजुटता दिखेगी। नहीं होगा कि यहां कुछ अलग मामला आ गया, यहां पर अलग आ गया। यह सारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो सुनवाई को लेकर यही है कि तकरीबन 20 अक्टूबर से पहले, क्योंकि 20 को अगर आप देखें दिवाली से पहले 16 से 17 अक्टूबर के बीच में खबर सामने आई थी कि वहां पर सुनवाई होने वाली है, तो वो अपडेट यहां पर होगी। लेकिन यहां पर मसला खिलाड़ी जो इंडिविजुअल प्लेयर हैं जिनका जीविका इससे चलती है, क्योंकि ये बातें कही गई हैं। हाल फिलहाल में जो मसला आगे बढ़ा है कि जिनका रोजगार इसी से है, जो इंडिविजुअल तौर पर है, अगर उनके रोजगार में ये बिल कहीं ना कहीं बाधा डाल रहा है तो फिर संशोधन करने की जरूरत है। अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि जल्द ही इस मामले पर नई अपडेट सामने आने वाली है, क्योंकि एक्ट बन जाएगा। फिर वहां पर थोड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन एक्ट बनेगा, उसमें क्या ये सारी चीजों को इंक्लूड करके लाया जाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी।
तो ये बड़ी अपडेट है कि अक्टूबर में सुनवाई भी होगी और अक्टूबर तक ये गेमिंग एक्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो खिलाड़ी और ये जो तमाम चीजें मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं इस गेम में रुकावट डाल रही है कि भाई सरकार को ये अंतर करना पड़ेगा कि ये स्किल बेस्ड है, ये अलग गेम। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। और क्या आपको लगता है कि सरकार को इसमें अंतर करना चाहिए? उसके बारे में अपनी राय जरूर दें।